अब जो काम आपने ईश्वर पर डाल दिया है, तो उसे सही होने से भला कौन सी ताकत रोक पाएगी? 7 साल से घुटनों का असहनीय दर्द सह रहे थे खुशहाल जी। हर कदम पर दर्द ऐसा जैसे हड्डियां चीख रही हो, पर मन में हमेशा एक ही सोच, पहले बच्चों की शादियां हो जाए, उसके बाद ही अपने इलाज के बारे में सोचूंगा। क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर माता पिता को यही डर सताता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों की शादी कौन कराएगा? सही बात है ना? इसलिए दर्द सहते रहे और वक्त निकलता रहा। बेटी की शादी भी हो गई, फिर सोचा रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा दर्द और बढ़ता गया। चलते चलते पैर मुड़ जाता, गिरने का डर बना रहता। एक पैर का दर्द अब दूसरे घुटने तक पहुंच गया था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर जयपुर के एक सीनियर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा घुटना पूरी तरह घिस चुका है, नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। फिर सोचा चलो एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं और इस बार अहमदाबाद चल पड़े। वहाँ डॉक्टर ने कहा दोनों घुटनों की नी रिप्लेसमेंट होगी। अब दिमाग एकदम उलझ गया, आखिर किसकी बात माने? कौन सा डॉक्टर सच कह रहा है? अब तीसरे डॉक्टर ने एक अलग राय दे दी। लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट सर्जरी होगी, साथ में आपके दोनों घुटने घिस चुके हैं, दोनों घुटनों के रिप्लेसमेंट भी साथ साथ करा दीजिए। यानी एक बीमारी और 3 अलग अलग इलाज। दिल जैसे टूटने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी बात सही है, किसकी बात गलत, किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं। लेकिन खुशहाल जी आस्थावान थे। वे रोज अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में जाया करते थे। आज जब वो मंदिर में बैठे तो मन में सोचने लगे कि हे प्रभु, मैं एक ऐसे असमंजस में फंसा हुआ हूँ जहाँ सही मार्ग का कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज आप कुछ रास्ता दिखाइए। और आंखें बंद करके बस ईश्वर पर उन्होंने छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, तभी उनकी बेटी का कॉल आया। बोली पापा, आज मैंने अपने फ्रेंड के इंस्टाग्राम अकाउंट में स्टेटस देखा है जिस पर लिखा है डॉक्टर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक नी स्पेशलिस्ट। पापा एक बार इन्हें भी दिखा लीजिए, ये मेरे फ्रेंड के ही हस्बैंड है। अब पापा हिचकिचाए, अरे इतना जवान डॉक्टर, 30-32 साल का है बेटा, कितना ही अनुभव होगा उसको। लेकिन तभी उन्हें एकदम से ख्याल आया कि अभी तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि कुछ रास्ता दिखाओ, शायद ये ईश्वर का ही कोई संकेत हो। और तभी उन्होंने उसी वक्त सोच लिया, अब एक लास्ट ओपिनियन ले लेने से क्या ही जाता है। वहीं मंदिर में खड़े खड़े उन्होंने भगवान को हाथ जोड़े और बोला, प्रभु मैं कल ही डॉक्टर के पास जाऊंगा, बाकी आप सब संभालना। अब जो काम आपने ईश्वर पर डाल दिया है, तो उसे भला कौन सी ताकत ही रोक पाएगी सही होने से? जब जयपुर में डॉक्टर अग्रवाल से मिले तो जैसे ईश्वर ही सामने आ गए हो। सालों की उलझन सब साफ हो गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी आपके घुटने बिल्कुल सही हैं। खुशहाल जी एकदम स्तब्ध, सही है का क्या मतलब है? आगे डॉक्टर ने कहा, ये अगले 80 साल और चलेंगे, आपकी सिर्फ लिगामेंट इंजरी है, बस 1 दिन की सर्जरी और कुछ ही हफ्तों का आराम, सब ठीक हो जाएगा। खुशहाल जी मानो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। ना जाने सारे डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट का क्यों कह रहे थे। अब जैसे ही वो घर पहुंचे, परिवार की आंखों में चमक आ गई। जिन घुटनों को बार बार रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था, वो तो बिल्कुल सही निकले। आखिरकार ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन इतना सफल रहा कि रिकवरी के दौरान जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, जबकि इससे पहले परिवार में 2 लिगामेंट सर्जरी हो चुकी थी, जहां दर्द असहनीय था और रिकवरी बेहद कठिन। लेकिन इस बार तो मानो चमत्कार हो गया। सही समय पर सही डॉक्टर मिल गए और इलाज इतना सहज रहा कि न दर्द का एहसास हुआ, ना ही लंबी तकलीफ का। ये और कुछ नहीं,
सिर्फ ईश्वर की कृपा और करिश्मा था। सोचिए अगर सही घुटनों का रिप्लेसमेंट कर दिया जाता तो? सोचिए अगर गलत बीमारी का इलाज हो जाता तो? गलत इलाज से ना सिर्फ शरीर बल्कि मन भी टूट जाता है। पर जब ईश्वर साथ होते हैं तो सही इंसान सही समय पर हमारी जिंदगी में आ ही जाते हैं। कहानी से सीख मिलती है, अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और हमेशा शुक्राना करते रहिए, क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं तो ईश्वर अलग अलग रूपों में आकर आपकी नैया को पार लगा ही देते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।